नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अच्छी खासी बैंड बजा दी और केवल इसलिए कि आपके पास अब तक कोई क्रिप्टो करेंसी पर रूल एंड रेगुलेशंस क्यों नहीं है या क्यों नहीं आपने बना पाया। आखिर मसला क्या था, चलो उस पर बात करेंगे। और कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो इंडिया में क्रिप्टो के लिए सरकार नहीं बढ़ रही, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जरूर जो है एक कदम बढ़ा दिया है। दूसरा देखिए, बाइनेंस ने कुछ लिक्विडिटी पूल्स को बंद करने का फैसला कर लिया है। क्यों किया है, चलो वही बताते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। और आपका लवली और बिटगेट लास्ट में इनको भी ले लेते हैं कि आखिर जो है क्या मसला है, क्या हो रहा है और क्या दोनों में आपस में फिर से सांठगांठ चल रही है। चलो पहले बात करेंगे अपने जो हॉट टॉपिक है आपका सुप्रीम कोर्ट वाला, इसको लेते हैं। देखिए, यहाँ इंडियन में कुछ एजेंसी हैं जिन्होंने एक बंदे को, जिसका नाम था शिव कुमार, दिल्ली से अरेस्ट किया और उसको सलाखों के पीछे कर दिया। अब सलाखों के पीछे किया तो बंदे ने देखिए बेल मांगी। भाई जो भी जाएगा वो तो बेल तो मांगेगा ही, वो अपने उसने बेल के लिए अप्लाई किया और उसको क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में, मनी लॉन्ड्रिंग में, वो सारे जो भी केस लगा सकते थे उन्होंने लगा दिए थे। जब वो सुप्रीम कोर्ट गया, देखिए उसकी 2 जगह से बेल जो है कैंसिल हो चुकी थी। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला जब एक तरह से चल रहा था, जब ये केस चल रहा था, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई ऐसी एजेंसी नहीं है इंडिया के पास जो इस मैटर को पूरी तरीके से देखती हो, कोई ऐसा एक्सपर्ट पैनल नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी के मैटर्स को देखता हो। तो यह सवाल किया गया कि आखिर इस बंदे को किस जुर्म में अंदर किया गया। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। भाई क्रिप्टो करेंसी के लिए अब तक आपके पास कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है, फिर आपने इसको बंद कैसे कर दिया। ये जो एलिगेशंस लगाए हैं, क्या कोई एक्सपर्ट कमेटी है आपके पास जिसने ये एलिगेशंस इस बंदे के ऊपर लगाए हैं? क्या वो एजेंसी प्रूव कर सकती है? तो ऐसा भी कुछ नहीं था इनके पास। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी को लेके कुछ भी सरकार के पास नहीं था जो सुप्रीम कोर्ट में रख सके। तब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सा बोला है कि आप अब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक तरह से काउंटर पार्टी थी वो सरकार ही थी, यानी कि अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट थी। क्योंकि इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो इसलिए सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ही पूछा है कि अब तक आपके पास इसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों नहीं है, अब तक आपने इस पर ऐसा कोई भी पॉजिटिव स्टेप क्यों नहीं उठाया। तो अब केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ता है तभी सरकार कुछ करती है। अब यहां ये लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ देखिए अब पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, अब जरूर होगा। क्योंकि अब कोर्ट में मामला है और किसी बंदे को बेल लेनी है। अब सरकार को देखिए अपना पक्ष रखना है तो कोई ना कोई एक्सपर्ट कमेटी भी सामने लानी होगी, कोई रूल एंड रेगुलेशंस भी बताने होंगे। तो वो सारी चीजें अब कहीं ना कहीं एक कानूनी एक तरह से देखा जाए तो जामा पहनाया जरूर जाएगा। जो भी है क्रिप्टो के लिए कुछ तो होगा। बेशक मैं कहता हूं शिव कुमार आज मुश्किल झेल रहा है, भाई देखिए वो सलाखों के पीछे है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी में इसका योगदान बहुत माना जाएगा। सरकार तो देखिए अपने हिसाब से चलती, धीरे धीरे चलती, जब मन करता तब बनाते कोई रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन अब जब ये कोर्ट में मामला है तो जरूर आपको रेगुलेशंस जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो यहां कुल मिला के अगर सीधी सी एक बात कहें तो यह है कि कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, या ये कहें कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को लताड़ जरूर लगा दी है कि अब तक आप डिजिटल ये जो अपना वीडियो है इस पर कोई रेगुलेशंस क्यों नहीं बना पाए, कोई आपके पास एक्सपर्ट कमेटी क्यों नहीं है, कोई इस तरीके के जो केस हैं उनको हैंडल करने के लिए कोई एजेंसी क्यों नहीं है जो अपने इंडिया लेवल पे उसको हैंडल कर सके। अब तक आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास केवल ये है कि उठाओ बंद कर दो, उठाओ बंद कर दो। लेकिन किस कानून के तहत? कोई कानून तो हो, संसद में कोई कानून पास हुआ नहीं है, आप उठा रहे हो बंद कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। तो अब सरकार कुछ ना कुछ जरूर करेगी, कोई ना कोई तो नियम कानून बनाएगी। और बनाएगी तो देखिए क्रिप्टो को अवॉइड तो नहीं कर सकती, क्योंकि आप जो रेगुलेशंस देख रहे हैं चारों तरफ वर्ल्ड वाइड जो चीजें चल रही हैं, देखिए सबको तो ये इतना आसान नहीं है कि आप इनको अवॉइड करके कुछ भी रेगुलेशन बना देंगे। तो अब बहुत जल्दी आपको कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया आज खिंचाई सरकार की, या ये कहेंगे निर्मला सीतारमण जी की, अपने फाइनेंस मिनिस्टर। और जो भी है देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। अब आगे है बाइनेंस। देखिए बाइनेंस ने जो है कुछ लिक्विडिटी पूल्स को जो है खत्म करने का फैसला किया है। और देखिए जब कुछ होता नहीं है तभी ऐसी चीज़ की जाती हैं, जब कोई डीलिस्ट करना होता है यानी कि सर उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है तभी वो चीज़ खत्म की जाती है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ कहूँ, लिक्विडिटी पूल्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है।
मैं आपको टेलीग्राम, ट्विटर, हर जगह इसको प्रोवाइड करा दूंगा। जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकता है। थ्रेड पे, इंस्टाग्राम पर, जहां पर भी ज्वाइन करना है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। सबके लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ये लंबी लिस्ट है, मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। और ये बाइनेंस ने एक तरह से देखा जाए तो 4 अगस्त को बिल्कुल खत्म कर देना है और टाइम रहेगा आपका 12 यूटीसी का। तो आप ये चीज ध्यान रखें। तो आप इस लिक्विडिटी पूल में कुछ ना डालें, क्योंकि यहां कहीं ना कहीं वो जब बिल्कुल ही खत्म किया जा रहा है, क्लोज किया जा रहा है, तो उसमें डालने का फिर कोई मतलब है नहीं। यहां आपको देखिए ट्रेडिंग पर किसी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। आप ये चीज ध्यान रखें। बाइनेंस बेसिक लिक्विडिटी पूल को खत्म कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाइनेंस पर ट्रेडिंग में कोई इंपैक्ट आएगा या ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिंग अपनी जगह पर है, लिक्विडिटी पूल अपनी जगह पर है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप जरूर समझ के चलें। अब आते हैं बिटगेट और लवली लूम। आपने एक चीज नोटिस की, देखिए प्रॉफिट दे रहे हैं, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं आप प्रॉफिट लेते जाओ भाई, हम तो प्रॉफिट के लिए मार्केट में हैं, हम किसी दिल लगाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए हमें प्रॉफिट मिलता रहे, बस ऐसे चलता रहे। और क्या है, ऊपर जाता रहे, नीचे जाता रहे, मौका देता रहे, खरीदने का, बेचने का मौका देता रहे, बस इतना काफ़ी है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ये समझ के चलिए, एक ऊपर जाता है तो एक नीचे जाता है। मैं आपको दोनों स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम के। बिटगेट नीचे आना शुरू हुआ, लवली आपका ऊपर जाना शुरू हुआ। इससे पहले क्या सीन था? इससे पहले सीन ये था, बिटगेट नीचे था, लवली ऊपर था। तो ये क्या है, दोनों एक साथ नहीं हो रहा। दोनों आपके ये कहो कि अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहे हैं, ऐसा नहीं दे रहे, 1 बाई 1 दे रहे हैं। तो यहां कहीं ना कहीं वही है कि पहले इसमें, उसके बाद उसमें से निकाल के इसमें, इसके बाद निकाल के उसमें, ये चल रहा है। तो यहां पर देखिए आपका पैसा बन रहा है, मुझे तो आपके पैसे से मतलब है, आपका पैसा बन रहा है, निकालते रहिए। नीचे आता है बाय कर लीजिए, ऊपर जाता है पैसा निकाल लीजिए। यहां आपका बहुत बढ़िया पैसा बन रहा है। देखिए बनाने वाला होना चाहिए। अब आप ये कहो कि उसमें डाल के रखो पैसे को और उसके बाद कहो कि अब ये करोड़पति वाले सपने देखने लग जाओ, भाई वो मत करो बिल्कुल भी। यहां बहुत अच्छा पैसा बन रहा है, सीधी सी बात है। जब भी डिप बाय, चाहे कोई चाहे बिटगेट नीचे आए, चाहे आपका लवली नीचे आए, आप उसको बाय करो और जब ऊपर जाए आप सेल करो, सीधी सी बात। तो यहां क्या है कि पैसा बन रहा है। बाकी देखिए मार्केट में कुछ नहीं है, मार्केट अभी भी साइडवे है और बीटीसी आपका 29,200, बस इससे ज्यादा नहीं। तो यहां बीटीसी देखिए जब तक कुछ परफॉर्म नहीं करेगा, देखिए न्यूज़ तो पॉजिटिव निकल रही हैं। मैंने आपको देखिए आज मॉर्निंग में भी बताया, कल शाम को भी बताया कि भाई रिलायंस के साथ कुछ ना कुछ चल रहा है और आगे और भी ऐसे देखिए बड़े बड़े टाइकून आएंगे निकल के। लेकिन अब कितना इंपैक्ट आएगा वो बात की बात है। लेकिन सारा का सारा जो कहते हैं कि रुका हुआ मामला जिसे कहते हैं, वो है ETF का। जब तक ETF देखिए, अब सारी कहानी वहीं आके अटकी हुई है कि जब तक ब्लैक रॉक का ETF अप्रूवल नहीं होगा तब तक बीटीसी आपका कोई बहुत बड़ी परफॉर्म नहीं करने वाला है। आप देख ही रहे हैं। हाँ, $200-400 का अप एंड डाउन जो है वो तो चलता रहेगा, वो तो देखिए नॉर्मल एक्सचेंज और वेल्स का मामला है। लेकिन आप ये कहोगे कि जो मूवमेंट आपको चाहिए वो देखिए तभी आएगा जब ये ETF का अप्रूवल मिलना शुरू होगा। बाकी देखिए यहाँ से डाउन तो जा सकता है। आप ये कहोगे बीटीसी पे प्रेशर नहीं है, बिल्कुल साहब प्रेशर है। $1200 आज भी कॉइनबेस पर, 1200 बीटीसी आज भी कॉइनबेस पर आया है सेल होने के लिए। तो ये जो ट्रांसफर बेज आ रहा है एक्सचेंज पे, तो कहीं ना कहीं वो सेल ही होगा। तो ये प्रेशर बीटीसी पर तो है। देखिए बीटीसी का प्राइस नीचे तो जा सकता है, लेकिन अगर कहीं कोई पॉजिटिव ETF अप्रूवल वाली निकलती है तो यहाँ से फिर आप देखिए बीटीसी आपको अप ट्रेंड भी नजर आ सकता है। ताकि अपनी रिसर्च जरूर करें किसी भी टोकन में पैसा डालने से पहले। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।